Hello everyone. Welcome to our channel Eco Shala. Our mission to educate the nation. यस बच्चों, हमारे लास्ट दो वीडियोस में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर कंप्लीट किया था एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर और ओपन इकोनॉमी कंप्लीट किया था। अगर आपको लास्ट के दो वीडियोस अगर समझ में आए हैं, अच्छे से समझ में आए हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपको कोई टॉपिक में अगर डाउट रहेगा तो आप वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में तो मुझे पोस्ट कर सकते हैं। मैं फिर उसके रिगार्डिंग आपके लिए क्या करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो आइए अब हम इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे पहुंचते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन फोर सेक्टर, और यू कैन से एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ओपन इकोनॉमी। आइए सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं ओपन इकोनॉमी मतलब क्या है। ओपन इकोनॉमी का मतलब ऐसा इकोनॉमी, ऐसा देश जो इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज्ड होता है। ऐसा कंट्री जिस कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड की जगह होती है, ऐसे इकोनॉमी को हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। जहां पे कंट्री से गुड्स एक्सपोर्ट भी होता है और कंट्री में गुड्स इंपोर्ट भी होता है। तो जिस इकोनॉमी में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ऐसे इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। तो आइए ये फोर सेक्टर में कौन से सेक्टर है ये मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है फर्म सेक्टर, तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा है फॉरेन सेक्टर। ऐसा करके ये फोर सेक्टर्स है और इसका फॉर्मूला बनता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, दैट इज फॉरेन sector. Y stands for income, C stands for consumption, I stands for investment, G stands for government sector, and X is export and M is import. तो जब X माइनस M किया जाता है तो इसे नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है। X माइनस M जब ये फिगर आता है, एक्सपोर्ट से जब इंपोर्ट को माइनस करते हैं तो जो फिगर आएगा उसे नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है। अब ये तो मैंने आपको इंट्रो बता दिया। अब जैसे कि बाकी दो कंसेप्ट्स के डायग्राम थे, वैसा इसका भी डायग्राम है जो अपने को सीखना है और एग्जाम में आपको ये डायग्राम बनाना है। तो आइए फटाफट हम इसको क्या करते हैं, सीखते हैं। ये स्टूडेंट, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें सबसे पहला डायग्राम में हाउस होल्ड एंड फर्म से शुरुआत करना है। तो आइए, हमारा पहला सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा सेक्टर हमारा फर्म सेक्टर। अब नॉर्मली पहले दो कंसेप्ट में हमने रियल फ्लो से स्टार्ट किया था, जहां पे लैंड लेबर कैपिटल हाउस होल्ड से फर्म जा रहे थे और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म टू हाउस होल्ड जा रहा था। यहां पे हमें रियल फ्लो बनाने का जरूरत नहीं है। विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द मनी फ्लो। और मनी फ्लो कहां से स्टार्ट होता है ये हर कोई जानता है, फर्म से। क्योंकि लैंड लेबर दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म में जाते हैं और फर्म में काम करते हैं, तो फर्म उन्हें पेमेंट्स देता है। तो मनी फ्लो स्टार्ट होता है कहां से, फर्म से। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला मनी फ्लो। तो फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट्स करता है किस नाम से, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये फर्म के लिए फैक्टर पेमेंट है और हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम। अब बताओ, हाउस होल्ड में इनकम आता है तो हर कोई जानता है हाउस होल्ड में इनकम आने के बाद हाउस होल्ड वाला क्या करेगा, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा और उसके लिए जो वो खर्चा करता है उसे कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर द्वारा पैसा हाउस होल्ड से वापस किधर चला जाएगा, फर्म में। क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फर्म में। और कंज्यूमर जब गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करेगा तो उसका खर्चा फर्म के लिए क्या है, इनकम। तो हाउस होल्ड से
क्या जाएगा फर्म में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब हर कोई जानता है कि हाउस होल्ड में जो इनकम आता है उसमें से कुछ पोर्शन खर्च किया जाता है और कुछ पोर्शन सेव किया जाता है। और सेव किधर किया जाता है? लास्ट दो वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सेविंग्स किया जाता है किधर? फाइनेंशियल मार्केट में। तो फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्ड से क्या जाएगा? सेविंग्स, राइट। और सेविंग क्या है सर्कुलर फ्लो में? लीकेज। ओके, सेविंग क्या है सर्कुलर फ्लो में? लीकेज। तो हाउस होल्ड से फाइनेंशियल मार्केट में क्या गया? सेविंग। अब यहां पे एक नया पॉइंट है, बताओ फर्म को प्रॉफिट होता है तो फर्म भी कुछ पार्ट क्या करता है? सेव करता है और अपना पैसा वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो यहां पे एक नया कंसेप्ट ये है कि सेविंग सिर्फ हाउस होल्ड ही नहीं करता, सेविंग फर्म भी करता है। इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट में फर्म के द्वारा भी सेविंग्स क्या है? इंजेक्ट होता है। समझा क्या बच्चों? ओके, तो फर्म भी सेविंग्स करता है क्योंकि फर्म को चलाना है, तो वो भी कहीं ना कहीं पैसा सेव किया, तो फ्यूचर में कभी फर्म को पैसा नहीं आ रहा है या कुछ भी अनसर्टेनिटी हुआ तो फर्म वो सेविंग के द्वारा अपना फर्म को रन करेगा, अपना वर्किंग कैपिटल को चलाएगा। इसीलिए फर्म भी सेविंग करता है और वो सेविंग अपने पास ही नहीं रखता, फर्म भी अपना सेविंग्स किधर रखता है? फाइनेंशियल मार्केट में। यस, अब फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्ड से भी सेविंग आ गया, फर्म से भी सेविंग आ गया। तो अब बताइए फाइनेंशियल मार्केट में ढेर सारा पैसा जमा हो गया। अब जब ढेर सारा पैसा जमा हो गया तो कुछ लोग वहां से पैसा लेंगे, यस और नो। अब पैसा लेंगे बोला तो पैसा लोन्स क्यों लिया जाता है? जाहिर बात है इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ज्यादातर जो है लोन्स बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए लिया जाता है या बिजनेस के एसेट्स को परचेस करने के लिए लिया जाता है। इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट से सेविंग्स क्या बन के निकलता है? इन्वेस्टमेंट। और किधर जाता है? फर्म में। ओके बच्चों, अब हाउस होल्ड, फर्म एंड फाइनेंशियल मार्केट। अब कंट्री है तो कंट्री खुला तो छोड़ा नहीं है, हमने प्रतिनिधि चुना है, हमने कंट्री को रन करने के लिए वोटिंग देकर सरकार बनाई है और सरकार का काम होता है देश को चलाना, और देश को चलाने के लिए चाहिए क्या? पैसा। तो यहां पे अभी अपना एंट्री होएगा कौन से सेक्टर का? गवर्नमेंट सेक्टर का। और जैसे कि आपको थ्री सेक्टर में मैंने बताया कि गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और वो पैसा कौन देता है? हाउस होल्ड एंड फर्म। किस नाम से देता है? टैक्सेस के नाम से देता है। किस नाम से देता है? टैक्सेस के नाम से देता है। चलिए अब बताइए, टैक्सेस आने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर ये पैसा अपने पास ही नहीं रखता। जैसे कि मैंने बताया कि पेंशन देता है, सैलरीज देता है, सब्सिडीज देता है, पुअर लोगों के लिए वेलफेयर करता है, अस्पताल बनाता है, रोड्स बनाता है, डैम्स अनेक प्रकार के वो खर्चा करता है, जिससे फायदा किसको होता है? हाउस होल्ड एंड फर्म को। तो गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड में क्या जाएगा? सैलरीज, पेंशन एक्सेट्रा। और फर्म में क्या जाएगा? सब्सिडी। यहां तक हमारा थ्री सेक्टर कवर हो गया। अब जैसे कि बताया थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर में एक ही चीज का फर्क है कि थ्री सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट तक रुके थे और फोर सेक्टर में हमें एंट्री करना है किसमें? फॉरेन सेक्टर में। क्योंकि फोर सेक्टर मींस ओपन इकोनॉमी, और ओपन इकोनॉमी मतलब इंटरनेशनल ट्रेड। तो फॉरेन सेक्टर को एक और नाम दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी। अब हमें यह देखना है हाउस होल्ड से वर्ल्ड इकोनॉमी क्या जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमी से हाउस होल्ड में क्या जाता है, और वर्ल्ड इकोनॉमी और फॉरेन सेक्टर से फर्म में क्या जाता है, और फर्म से वर्ल्ड इकोनॉमी और फॉरेन सेक्टर में क्या जाता है। ऐसे तो बहुत सारे चीजें जाते हैं बट हम लोग सिर्फ कॉमनली दो नाम यूज करेंगे। अब जाहिर बात है हाउस होल्ड से वर्ल्ड मार्केट में कुछ नहीं जाता, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी से हाउस होल्ड में चीजें आती हैं और उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमी से हाउस होल्ड में जो चीजें जाती हैं उसे हम कहते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके,
इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब हाउस होल्ड से वर्ल्ड इकोनॉमी में गुड्स नहीं जाता है। अब बताइए, हम अपने घर पे बना हुआ खाना एक्सपोर्ट करते हैं क्या? हम अपने घर पे बना हुआ चटनी एक्सपोर्ट करते हैं क्या? हम अपने घर पे बनाया हुआ हाथ से कपड़ा एक्सपोर्ट करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हाउस होल्ड इज नॉट अ बिजनेस, हाउस होल्ड इज अ कंज्यूमर, और कंज्यूमर सिर्फ खरीदना जानता है। तो जब हाउस होल्ड वर्ल्ड मार्केट से, फॉरेन मार्केट से अगर कुछ खरीदता है तो उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। ओके, तो हाउस होल्ड से वर्ल्ड मार्केट कुछ नहीं जाता, इसीलिए वहां पे मैंने एक्सपोर्ट का वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ इंपोर्ट का वर्ड लिखा, क्योंकि हाउस होल्ड इज अ कंज्यूमर, और कंज्यूमर का काम होता है सिर्फ परचेस करना, और जब वो वर्ल्ड इकोनॉमी से परचेस करता है तो उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। हाउस होल्ड से वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ नहीं जाता। ओके, अब हम आ जाएंगे फर्म एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। अब बताइए, कुछ फर्म्स ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमी से, मतलब दूसरे कंट्री से रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो वो इंपोर्ट हो गया। तो कुछ फर्म क्या होते हैं, अपने इधर का रॉ मटेरियल दूसरे कंट्रीज में बेचते हैं। तो इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमी और फर्म में एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी से गुड्स एंड सर्विसेज फर्म में आते हैं, और फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज किधर जाते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी। इसीलिए देखो, एरोज दोनों तरफ है। बाकी अगर आप देखेंगे तो सिंगल सिंगल साइड पे एरोज है। तो अगर सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमी और फर्म वाला जो अगर आप एरोज देखेंगे तो दोनों तरफ पॉइंट आउट है, और मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, क्योंकि फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज वर्ल्ड इकोनॉमी में जाएंगे तो उसे एक्सपोर्ट कहेंगे, और वर्ल्ड इकोनॉमी से गुड्स एंड सर्विसेज फर्म में आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इंपोर्ट। और फर्म बाहर से परचेज भी करता है, और फर्म बाहर बेचता भी है, इसीलिए दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ द व्हाट, फोर सेक्टर और ओपन इकोनॉमी। यस बच्चों, ये था हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो आप इस वीडियो के जरिए इस डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां एंड हो रहा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, मैं उसके रिलेटेड आपको जो है वीडियो बना के सेंड करूंगा। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट एक चीज है, अगर आपको इस चैप्टर का कंटेंट चाहिए, ओके, नोट्स चाहिए इस चैप्टर का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे व्हाट्सअप लिंक दिया है, उस पे ज्वाइन करके आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको ये चैप्टर का नोट्स वहां पे पोस्ट करूंगा। ओके, तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर करना, और बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाले सब नए वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच बच्चों।